बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से हैं। आपको कैलकुलस की क्लास में वेलकम करता हूँ। हमने कैलकुलस में से कैलकुलस रिटन बाय एस एम यूसुफ जो है, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर नंबर 6 प्लेन कर्व जो है, प्लेन कर्व 1 ये स्टार्ट किया हुआ है। मैं इस चैप्टर के ऊपर अभी प्रीवियसली 3 लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे चैप्टर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उसमें सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, इनके जो लेक्चर्स हैं इनको आप देख सकते हैं। अभी हम जो प्रीवियस आपने कॉनिक सेक्शन चैप्टर नंबर 6 जो था आपका सेकेंड ईयर में, उनके जो टॉपिक्स हैं वो थोड़े से यहाँ पर रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि आपकी थोड़ी सी बेस बन जाए। और अगर आपने सेकेंड ईयर में चैप्टर नहीं पढ़ा तो आपको ये जो प्लेन कर्व 1 है ये फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। तो आज के लेक्चर में हम हाइपरबोला को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा चौथा कॉनिक है, यानी कि आप जानते हैं पहला कॉनिक सर्कल होता है, फिर आपके पास पैराबोला है, फिर एलिप्स है, चौथा हाइपरबोला है। ठीक है, तो हाइपरबोला की जो डेफिनेशन है ये तकरीबन आपकी एलिप्स की तरह की है। इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह है: हाइपरबोला इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन द प्लेन, द डिफरेंस ऑफ हुज फ्राम टू फिक्स पॉइंट, द टू फिक्स पॉइंट कॉल्ड फोकी या फुसाई, जिस तरह भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहते हैं, इज़ कांस्टेंट, कॉल्ड नहीं सॉरी आएगा, इज़ कांस्टेंट। मैंने लिखा कि हाइपरबोला सेट ऐसे तमाम पॉइंट्स का सेट है प्लेन में जिनका डिफरेंस कहाँ से, टू फिक्स पॉइंट से, और टू फिक्स पॉइंट जिन्हें आप फोकी कहते हैं या फसाई बोलते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसा सेट जो है वो हाइपरबोला को जनरेट करता है। जबकि एलिप्स में ये था कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, वहाँ पर सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस है, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंसेस है। फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट जिन्हें आप फसाई बोल रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट होता है। आगे यहाँ पर हाइपरबोला की इक्वेशन की जो डेरिवेशन है उसकी तरफ हम चलते हैं। मैंने लिखा जी कि लेट अगर आपके पास P एक पॉइंट है हाइपरबोला के ऊपर और उस हाइपरबोला के जो दो फिक्स पॉइंट हैं जिन्हें आप यहाँ पर फोसाई या फोकी बोल रहे हैं वो ये ले लिए जाएँ, F1 C0 और F2 जो है वो -C0 है। देन ये जो क्वेश्चन है PF1 डिस्टेंस माइनस PF2 और इनका होल एब्सोल्यूट है इक्वल टू 2a, या इसको अगर आप होल एब्सोल्यूट को ओपन कर लें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PF1 माइनस PF2 इक्वल टू प्लस माइनस 2a। ठीक है, रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके पास असल में क्या है, डेफिनेशन है हाइपरबोला की। हाइपरबोला की डेफिनेशन क्या लिखी है आपने, पॉइंट P का डिस्टेंस दो फिक्स पॉइंट से F1 से और F2 से, उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो हमेशा एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और वो कांस्टेंट जो है वो कौन है, 2a है। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बनेगी, और वो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये है। ठीक होगी बात ये। तो अब हम इसको ड्राइव करते हैं, इस इक्वेशन को ओपन कर लें या इसको ओपन कर लें, हमने ये प्रूफ करना है कि इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला ये बनती है आपके पास। तो जहाँ तक इसका ग्राफिकली ताल्लुक़ है उसको भी देख लेते हैं। ये मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गए। दिस इज़ वाई एक्सिस, ओरिजिन, दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस। तो ये मेरे पास एक पहली कर्व है हाइपरबोला की, एक ब्रांच, और दूसरी ब्रांच ये है। ये यहाँ पर इसका पहला फोकस है जिसका नाम F1 C0, और दूसरा जो है वो हमारे पास है F2 जिसके कोऑर्डिनेट है -C/0। आपने एक पॉइंट P इसके ऊपर लेट कर लिया है, ये पॉइंट P है हमारा x y। आप यहाँ से P से लेकर F1 तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, और फिर इसी तरह ही P का डिस्टेंस F2 से कैलकुलेट करें। फिर इन दोनों डिफरेंसेस को आपस में आप माइनस करें तो जो चीज़ हमारे पास बनेगी, ठीक है, वो ये इक्वेशन बनती है। तो ऐसे तमाम पॉइंट्स आप ले लें जिनमें ये खूबी है
कि उनके डिस्टेंसेस का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट 2a के बराबर आता है, ठीक है। वो तमाम के तमाम मिलकर हाइपरबोला को जनरेट करते हैं। तो अब मैं प्रूफ करने लगा हूँ इस इक्वेशन की तरफ हम चलते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हेयर Pf1 डिस्टेंस क्या बनता है। Pf1 डिस्टेंस निकालने के लिए आप P और F1 के ऊपर डिस्टेंस फार्मूले को इस्तेमाल करें। तो डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और y माइनस 0 का होल स्क्वायर को क्या लिखेंगे, y का स्क्वायर। दिस विल बिकम x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। इन द सिमिलर वे अब आप यहाँ से Pf2 कैलकुलेट करेंगे। Pf2 पॉइंट का दूसरे फोकस से फासला, तो ये आपके पास बन जाएगा सेकेंड फोकस इज हेयर माइनस सी, तो दिस विल बिकम x प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि इस मरतबा यहाँ पर माइनस सी है तो वो प्लस सी हो जाएगा, प्लस आगे आएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर डेट इज इक्वल टू y का स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें जो यहाँ पर दी हुई है। हेयर बाय पुटिंग ऑल वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो पहली Pf1 की इक्वेशन ये हमारे पास आ गई, ये वाली x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। आगे लिखा है मैंने माइनस, माइनस आ गया। फिर आगे लिखा है जी दूसरा Pf2, तो Pf2 हमारे पास ये है सारा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल किसके है जी, ये प्लस माइनस 2a के, प्लस माइनस 2a। क्लियर होगी बात ये। अच्छा अब यहाँ पर आप ऐसे करें, अब इस तरह की ये दो स्क्वायर रूट आ गए जहाँ पर। इस तरह की इक्वेशन, रेडिकल इक्वेशन जो है वो आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में सोल्व की हुई हैं, सही है। कैसे सोल्व करते थे, इस स्क्वायर रूट को उठा के आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस 2a। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स वही है। जब आप इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा x माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू, जब आप इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पर जो फार्मूला हम लगाएंगे वो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर। तो पहली वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक होगी बात ये। आगे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। अच्छा यहाँ पर देखें, कंफ्यूज नहीं होना, ये यहाँ पर प्लस माइनस है। प्लस माइनस का मतलब है अगर फर्ज करें प्लस के साथ चलते हैं तो ये हमारी पहली वैल्यू आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई, तो फिर a जमा b का होल स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर माइनस को लेके चलता हूँ तो फिर बनेगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो 2 के साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पर आएगा ये पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर क्या हो गया 4a का स्क्वायर। आगे क्या लिखना है मैंने, प्लस 2ab, ठीक है। तो प्लस, अब लेकिन यहाँ पर चूँकि प्लस माइनस है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर प्लस माइनस 2a कौन है, ये सारी पहली वैल्यू सारी, यानी कि x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये आ गया 2a, और अगली b कौन है, ये मेरे पास आ गया a सारा, और ये आ गया b कौन है 2a। आई होप कि आपको ये स्टेप क्लियर हुआ होगा। नहीं समझ आई तो मैं देखें आपको बताता हूँ। देखें आप यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करें, a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर मैं आपको कहता हूँ ओपन करने के लिए। तो क्या ओपन होता है, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, ये होता है इसका, ठीक है ना। दो फार्मूले हैं ना आपके पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस बी का होल स्क्वायर। दोनों फार्मूले में फ़र्क कहाँ से आता है, पहली दो रकमें तो सेम है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे या तो प्लस 2ab होता है या माइनस 2ab होता है, ठीक है। तो उन दोनों को इकट्ठा करके ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यही टेक्निक मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है। क्लियर होगी बात ये। अच्छा अब दोनों तरफ से वाई स्क्वायर को माइनस कर देते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब अगली चीज़ ये है कि मैं x माइनस सी का होल स्क्वायर, इसको इस तरफ ले आते हैं हम, तो ये मेरे पास बन जाएगा इस तरह
इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा इधर आके। अब यहाँ पर एक अलजबरे का फार्मूला आपने पढ़ाया अगर फर्स्ट ईयर में, वो हमारे पास होता है मैट्रिक में 4ab बराबर है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में मैट्रिक में। तो यही फार्मूला इधर बन रहा है, इसको आप इधर ले आएंगे, ठीक है, तो वो बन जाएगा 4cx। और अगर ये फार्मूला नहीं समझ आ रहा तो फिर आप ऐसे करें, इसका स्क्वायर भी ओपन करें, इसका स्क्वायर भी ओपन करें, फिर कुछ कटिंग करेंगे सारी, ठीक है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये आगे आ गया प्लस 4a का स्क्वायर, ये 2 और ये 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4a इंटू अंडर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। क्लियर? मैं ज़रा इसको मिटा लेता हूँ पहले, फिर देखते हैं आगे। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर जब आप इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये 4cx बन गया, इधर आपके पास क्या बच जाएगा, इक्वल टू 0। यहाँ पर पूरी इक्वेशन में 4 आपको कॉमन नज़र आ रहा है, 4 को आप यहाँ से डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद आप ऐसा करें कि ये वाली जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है इसको दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर दें, ठीक है। तो जब आप इसे दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे ना, तो यहाँ पर देखें ये प्लस माइनस है, जब दूसरी तरफ लेके आएंगे ये बन जाएगा माइनस प्लस, यानी कि इस तरह आ जाएगा। एक तो जब 4 कॉमन निकाला, यहाँ पर क्या रह गया, यहाँ पर आ गया आपका cx, आगे आ गया प्लस, यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका a का स्क्वायर इक्वल टू, अब इस पूरी वैल्यू को आपने इस तरफ शिफ्ट करना है दूसरी तरफ, तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे, और ये आ जाएगा माइनस प्लस, और इसके साथ क्या है, a है, इंटू a स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड अगेन, तो ये बन जाएगा c का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू cx इक्वल टू, यहाँ पर जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये देखें स्क्वायर माइनस का हो तब भी प्लस हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर लेंगे तब भी प्लस। अब ये साइन खत्म हो जाएगा, अब सिर्फ ये रह जाएगा a का स्क्वायर, और इधर स्क्वायर लेंगे तो ये अंडर रूट खत्म हो जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, सॉरी यार, जब स्क्वायर लेंगे तो अंडर रूट खत्म होगा, मैंने ऊपर अंदर फार्मूला ओपन करना शुरू कर दिया है, तो स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट सिर्फ खत्म हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रह जाएगा, सॉरी। अच्छा, अब आप यहाँ पर इसको ओपन करें, a स्क्वायर इंटू इसको ओपन करें, ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2cx प्लस y का स्क्वायर। इस a स्क्वायर को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर सी स्क्वायर 2a स्क्वायर सी इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर y का स्क्वायर। क्लियर है? अब इधर है हमारे पास cx का स्क्वायर प्लस a की पावर 4 प्लस 2a का स्क्वायर cx। अब आप देखेंगे कुछ वैल्यूज कैंसिल होती हैं, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, दोनों तरफ जब आप माइनस करेंगे ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक होगी बात ये? अच्छा, अब आप ऐसे करें, इन वैल्यूज़ को आप इस तरफ शिफ्ट कर लें, तो पहली वैल्यू आ जाएगी आप हमारे पास ये। यहाँ पर एक और चीज़ की मिस्टेक है, जब आपने इसका स्क्वायर किया तो c के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा c स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, दिस वैल्यू विल बिकम, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। ठीक होगी बात ये? अच्छा, आगे ये आ गया माइनस a का स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये आ गया a की पावर 4 माइनस a स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात कि नहीं? अच्छा, अब इन दोनों में से क्या कॉमन आता है? यहाँ से एक स्क्वायर आप कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा c का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू वाई का स्क्वायर, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से भी a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा यहाँ से a स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो हम हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव करने जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इस हाइपरबोला की इक्वेशन में याद रखिएगा ये जो होता है ना हमारे पास c का स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। ठीक होगी बात ये?
सी स्क्र बराबर है ए स्क्र ओवर बी ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इसको आप इधर शिफ्ट कर दें तो ये आ जाएगा सी का स्क्र माइनस ए का स्क्र इक्वल टू किसके आ जाएगा, बी स्क्र के बराबर आ जाएगा। तो आपकी ये जो पहली ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, बी स्क्र, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र इंटू बी का स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू वाई का स्क्र प्लस ए स्क्र इंटू, और ये बनेगा माइनस बी का स्क्र, क्योंकि इसमें ए स्क्र माइनस सी स्क्र लिखा हुआ है, तो दिस विल बिकम माइनस बी स्क्र इक्वल टू 0। क्लियर होगी बात क्या, ये आ गया जी एक्स स्क्र इंटू बी स्क्र माइनस ए स्क्र इंटू वाई का स्क्र इक्वल टू, इसको आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, आ जाएगा ए स्क्र इंटू बी का स्क्र। बाय डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय ए स्क्र बी स्क्र, दोनों तरफ इससे डिवाइड कर दें तो हमारी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला बन गई है। ये हमारे पास आ जाएगी एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी का स्क्र इक्वल टू 1 विच इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, जो हमने प्रूफ करना था। ठीक है, अब ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन हमने बना ली है। अब हम हाइपरबोला की इक्वेशंस, हाइपरबोला के जो एलिमेंट्स हैं, इसके वर्टिसेस, इसके फोकी, इसका सेंटर, इसके जो एक्सिस हैं, ठीक है, और सब स्पेशल एसिम्पटोट्स, उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो मैं यहाँ पर दोबारा इसका जो ग्राफ है थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ। लें जी, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये आ गया वाई एक्सिस, ओरिजिन, एक्स एक्सिस, और ये हमारी जो क्वेश्चन है वो है जी एक्स स्क्र ओवर ए स्क्र माइनस वाई स्क्र ओवर बी स्क्र इक्वल टू 1। इसके ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो 2 फिक्स पॉइंट थे वो आपने देख लिए, एक था F1C0 और एक था F2 माइनस C0। दीज 2 फिक्स पॉइंट आर कॉल्ड फोकी। ये तो आपने देख लिया कि ये दोनों फिक्स पॉइंट फोकी कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर 2 फिक्स लाइन है, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, दीज आर कॉल्ड दी डायरेक्ट्रिसिस लाइन। ठीक है, या और इनकी इक्वेशन जो है वो होती है यहाँ पर x इज इक्वल टू सी ओवर ई का स्क्वायर। इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस सेम एज जो आपने लिप्स में पढ़ी है, वहाँ पर भी ऐसी था, x इज इक्वल टू सी ओवर ई स्क्वायर, या ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू ए ओवर ई। ठीक है, और इधर आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, माइनस सी ओवर ई स्क्वायर, दूसरी वाली ये होती है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ले जी, अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं सेंटर को। पहले सेंटर ऑफ हाइपरबोला, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई, मिड पॉइंट ऑफ फोसाई इज कॉल्ड सेंटर। तो यहाँ पर जो सेंटर बनेगा वो इसका ये है ओरिजिन, ओरिजिन इज सेंटर हेयर। ठीक है, इस पर हाइपरबोला का जो सेंटर है वो ओरिजिन के ऊपर है। आप इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे, ये सेंटर बनेगा। मिड पॉइंट निकालने आता है ना, पहले में सी मतलब x1 प्लस x2 ओवर 2, तो इसका c इसका माइनस c दोनों को ऐड करेंगे, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर आ जाएगा। दूसरी चीज़ फोकल एक्सिस, फोकल एक्सिस, फोकल एक्सिस भी कहते हैं और आप इसे ट्रांसवर्स एक्सिस भी कहते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। जैसे कि आपके पास उसमें एलिप्स के केस में भी 2 एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। तो यहाँ पर भी 2 एक्सिस होते हैं, मेजर तो नहीं होते, सॉरी, यहाँ पर 2 एक्सिस हैं। पहला एक्सिस जो मेजर है, जैसे वहाँ पर मेजर था, उसका नाम यहाँ पर है फोकल एक्सिस या ट्रांसवर्स एक्सिस। ये कौन है? इस फिगर में आपको 2 एक्सिस नज़र आ रही हैं, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है। तो फोकल एक्सिस की डेफिनेशन ये है, ऐसा एक्सिस जो फोकस से पास करता है, जो फोकस से पास करता है और डायरेक्ट्रिसिस के ऊपर परपेंडिकुलर है। ठीक है, उन्हें आप कहते हैं फोकल एक्सिस।
तो आपके पास ये जो एक्स एक्सिस है दिस पासिस थ्रू दी फोकस, ठीक है, आल्सो पासिस थ्रू दी सेंटर। तो ये और जो आपकी डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, ठीक है, उनके ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो उसे आप ट्रांसवर्स एक्सिस या फोकल एक्सिस बोलते हैं। एन एक्सिस passes through focus, passes through foci and perpendicular on directrix line, directrix is called focal axis or transverse axis, ठीक है। in the figure x axis is our focal axis और ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर होगी बात ये। अगली चीज कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस। फोकल एक्सिस को आमतौर पर समटाइम रियल एक्सिस बोलते हैं और कॉन्जुगेट एक्सिस को हम समटाइम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। आपकी कर्व कभी भी कॉन्जुगेट एक्सिस यानी वाई एक्सिस को यहाँ पर टच नहीं कर रही, कट नहीं करेगी। दिस इज़ वाई दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। तो कॉन्जुगेट एक्सिस की डेफिनेशन क्या है? ऐसा एक्सिस जो कि सेंटर से पास करे और फोकल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर हो। एन एक्सिस passes through center, passes through center and perpendicular on focal axis, perpendicular on focal axis is called conjugate axis. In the figure y axis is here, y axis is here conjugate axis। क्लियर है। अगली चीज आपके पास है वर्टिसिस ऑफ हाइपरबोला। आपको फिगर में 2 पॉइंट नजर आएंगे जहां पर कर्व जो है वो अपने फोकल एक्सिस को कट करती है। जैसे कि यहाँ एलिप्स में आपने पढ़ा था, वो पॉइंट जहां पर कर्व मेजर एक्सिस को कट करती है या मीट करती है उसे आप वर्टिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर आप फिगर में देखें 2 पॉइंट आपको ऐसे नजर आएंगे जहां पर कर्व अपने फोकल एक्सिस को कट करती है, उसे वर्टिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट है, ये हमारा फोकल एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो ये हमारी कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस पॉइंट पर कट कर रही है, इसका एक वर्टेक्स ये है V1 कह लेते हैं उसे, और दूसरा वर्टेक्स ये है V2। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पर a,0 और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -a,0। ठीक होगी बात ये। तो पॉइंट्स where curve cuts its focal axis, its focal axis are called vertices of the hyperbola. And the next is important, co-vertices. Hyperbola have no co-vertices. हाइपरबोला के को-वर्टिसेस नहीं होते बिकॉज आपकी जो कर्व है वो अपने कॉन्जुगेट एक्सिस को यानी वाई एक्सिस को कट नहीं करती। इन केस ऑफ लिप्स आपने देखा था, जब लिप्स का केस था तो वहाँ पर आपने डायग्राम कुछ इस तरह बनाई थी, ये हमारी अगर लिप्स है इस तरह, तो इस केस में आपकी जो लिप्स है यहाँ पर और यहाँ पर 2 पॉइंट पर कट कर रही थी, ठीक है। तो ये जो 2 पॉइंट थे ये हमारे पास क्या थे, उसके को-वर्टिसेस थे। लेकिन हाइपरबोला अपने जो वाई एक्सिस है, जो इसका कॉन्जुगेट एक्सिस है, इसको कट ही नहीं कहीं पर करता, तो लिहाजा इस केस में इसका कोई भी को-वर्टेक्स नहीं होता। हाइपरबोला है नो को-वर्टिसेस। चलिए एक चीज़ अच्छी हो गई है, एक चीज़ से जान छूट गई है। एंड द नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला। एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला उसको डिस्कस करते हैं। इसको पहले मिटा लेते हैं ज़रा। अच्छा जी, अब एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं। एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। अच्छा, एसिम्पटोट असल में है क्या? एसिम्पटोट लाइंस हैं, ठीक है। क्या है? लाइंस हैं। ऐसी लाइंस हैं जो कर्व को किसी पॉइंट पर कभी टच नहीं करती, ठीक है। व्हेनेवर आप
जब टच तो नहीं करती, लेकिन आप जितना एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करते हैं तो इस इन लाइंस में और कर्व में जो डिस्टेंसेस है वो कम से कम होता जाता है, थोड़ा से थोड़ा होता जाता है, लेकिन कभी ये टच नहीं करती। अब इनकी इस एसिम्पटोट की आसान अल्फाज में मैं डेफिनेशन करूँ तो वो ये है, सिंपल सी डेफिनेशन है और इससे आसान डेफिनेशन नहीं आपको मिलेगी। ये है टेंजेंट लाइन टू द कर्व, टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट x इक्वल टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट। टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो कि किसी कर्व को टच करती है। मैंने कहा एसिम्पटोट कभी टच ही नहीं करता, ठीक है, लेकिन अगली बात देखें, टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर जो लाइन जाकर टच करेगी उसे कहेंगे एसिम्पटोट। अब ना तो x इज इक्वल टू इन्फिनिटी आना है हमारे, इन्फिनिटी क्या है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या है, एक इन्फिनिट नंबर है, वो ना इन्फिनिटी कभी आएगा और ना ही कभी ये टेंजेंट होगा, ठीक है। तो ये इसकी आसान डेफिनेशन है। ऐसी लाइन जो किसी कर्व के करीब से करीब तक होती जाती है, ठीक है, लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करती कर्व को, उस लाइन को आप कहते हैं एसिम्पटोट टू द कर्व। अब हाइपरबोला के एसिम्पटोट आपने निकालने हैं, तो ये देखें, ये ऐसी लाइन है जो कि ये बनेगी आपके पास ऐसे, ये ओरिजिन से पास करेगी। अब थोड़ी सी फिगर चूँकि ग्राफिकली तो नहीं बनी, थोड़ी लाइनें तिरछी हो सकती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। दिस इज़ आवर फर्स्ट लाइन। ये कभी भी ये लाइन इस कर्व को टच नहीं करेगी एंड द सेकंड लाइन इज आल्सो दिस। दो एसिम्पटोट होंगे यहाँ पर, ये करीब से करीब होता रहेगा। एसिम्पटोट इज अ लाइन विच डज नॉट टच द कर्व एट एनी पॉइंट बट द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू द कर्व बिकम्स क्लोजेस्ट टू जीरो व्हेन एवर एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो उसे आप एसिम्पटोट कहते हैं। अब हाइपरबोला के एसिम्पटोट निकालने का जो आसान तरीकाकार है वो मैं आपको ट्रिक यहाँ पर बताने लगा हूँ। ट्रिक टू रिमेंबर इक्वेशंस ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला थी ये एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। आपने सिंपल क्या करना है, इसकी राइट साइड को 0 पुट कर दें, ठीक है, तो वहाँ से y की वैल्यू निकालें, वो आपकी इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट निकल आएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। पुट right hand side, put right hand side of x square over a square minus y square over b square equal to 1 equal to 0। मैंने लिखा कि इस हाइपरबोला की इक्वेशन की राइट साइड को आप 0 के इक्वल पुट कर दें, देन वी सॉल्व फॉर इक्वेशन फॉर y। तो आपके पास जो नई इक्वेशन आएगी वो एसिम्पटोट की इक्वेशन होगी। तो ये बन जाएगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, और यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बिकम y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए एक्स। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशन बनी हैं आपकी एसिम्पटोट्स की, ठीक है। एक है y इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स और एक है y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स। तो ये वाली जो इक्वेशन है ना, इधर वाली जो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट को कट कर रही है, ये है y इज इक्वल टू बी ओवर ए एक्स, और ये जो सेकंड और फोर्थ को कट कर रही है ये है y इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए एक्स। ठीक होगी बात क्या नहीं? तो ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन है। और दूसरी एक बात याद रखिएगा, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ना 0 को इक्वल पुट करके, दिस इज कॉल्ड दी जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। जॉइंट इक्वेशन का लफ्ज़ आपने सेकंड ईयर मैथमेटिक्स में 4.5 में एक्सरसाइज में पढ़ा होगा, ठीक है। इसे समटाइम आप इसे समटाइम नहीं मतलब इसे कहते हैं जॉइंट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला। दिस इज कॉल्ड दी जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। भाई ये हाइपरबोला जो है ना, इसकी मर्जी है, कभी कभी बोला कभी ना बोला, बच के रहना। वैसे भी हाइपर रहता है ना, इसलिए हाइपरबोला है ये। हाइपरबोला बड़ा गुस्से में बोलता है ये। तो नेक्स्ट एंड दी एसेंट्रिसिटी
एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? फार्मूला एसेंट्रिसिटी का इज इक्वल टू सी ओवर ए, और सी क्या है? सी है आपका सेंटर से लेकर फोकस तक का फासला। ठीक है, देखें जी, ये सेंटर है आपका ओरिजिन के ऊपर, ये हमारा फोकस है। ओरिजिन से लेकर F1 तक का जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड C। ठीक है, आप देखें ना, O से लेकर F1 तक का डिस्टेंस कैलकुलेट करें, ओरिजिन से लेकर F1 तक का डिस्टेंस C नहीं निकलता, तो C इज और सेंटर टू दी फोकस डिस्टेंस, और A इज सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का फासला है। वर्टेक्स क्या है? यहाँ पर उसका एक्स कोऑर्डिनेट A है, तो यहाँ पर आप इधर से लेकर V तक का फासला निकालें तो वो आपके पास आ जाएगा V1 तक का फासला A आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर आपको सेंटर से लेकर फोकस तक का फासला ज़्यादा नज़र आ रहा है कि सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का फासला ज़्यादा नज़र आ रहा है? आप कहेंगे जी जाहिर सी बात है, फोकस तक का फासला ज़्यादा है। ठीक है, तो C यहाँ पर पड़ा है, तो सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो E इज इक्वल टू C ओवर A इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। क्लियर होगी बात क्या नहीं? अच्छा, हाइपरबोला की नेक्स्ट यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे। नेक्स्ट ले बेटा, नेक्स्ट एंड द लास्ट आपने ये टेबल याद रखना है। पहला फसाई हमने मालूम करना है, ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। इसके लिए फसाई मैं आपको बता चुका हूँ, F इज इक्वल टू प्लस माइनस C व 0, और यहाँ पर याद रखिएगा C स्क्वायर जो है वो है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एलिप्स के केस में A जो है वो सबसे बड़ा होता है, फिर B होता है, फिर आपके पास C है। A सबसे बड़ा है, B और C के दरमियान थोड़ी सी चेंज हो सकती है। यहाँ पर आपके पास C जो होगा वो हमेशा A से भी बड़ा होगा और C हमेशा B से भी बड़ा होगा। ठीक है, अगली चीज़ वर्टिसेस। वर्टिसेस को यहाँ पर हम फार्मूला है प्लस माइनस A व 0। फोकल एक्सिस, इसका फोकल एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस इक्वेशन जो है y इज इक्वल टू 0 है। फोकल एक्सिस निकालने का आसान तरीका कार यहाँ पर ये भी है कि आपने यहाँ पर जो माइनस के बाद वाला वेरिएबल है उसके ऊपर जो स्क्वायर वाली टर्म है, माइनस के बाद जो वेरिएबल है उसको 0 पुट कर दें, यानी वाई स्क्वायर को 0 पुट कर दें, y की वैल्यू 0 आ जाएगी। डैट इज द फोकल एक्सिस। ठीक है, फोकल एक्सिस सिमिलर है जिस तरह मेजर एक्सिस था, लेकिन वहाँ पर एलिप्स के केस में मेजर एक्सिस होता है जो जिसके डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर होता है, यानी अगर x के नीचे बड़ा नंबर है तो फिर x वाली जो होगी उसको हम कहेंगे मेजर एक्सिस। ठीक है, उस एक्सिस को हम मेजर एक्सिस कहेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस यहाँ पर आपके पास आ जाएगा y एक्सिस, और y एक्सिस की इक्वेशन क्या है? x इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेंटर यहाँ पर इसका 0 0 के ऊपर है, यानी ओरिजिन के ऊपर है। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस C ओवर E का स्क्वायर। दीज आर द इक्वेशंस ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला, पहली इक्वेशन के केस में एसिम्पटोट ऑफ हाइपरबोला हमने निकाले थे y इज इक्वल टू प्लस माइनस B ओवर A x। सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू C ओवर A है, और ये हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद इस इक्वेशन के लिए देखते हैं। इस इक्वेशन के लिए जस्ट आपने क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर देंगे। ये आ जाएगा पहला F0 प्लस माइनस C स्क्वायर का फार्मूला वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा। वर्टिसेस इसके आ जाएंगे 0 प्लस माइनस A। इसका जो फोकल एक्सिस है वो यहाँ पर इसको माइनस के बाद वाला जो वेरिएबल है x उसको 0 पुट कर देंगे, या यहाँ से इसको इंटरचेंज कर देंगे, x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये कॉन्जुगेट एक्सिस का y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेंटर इसका भी 0 0 के ऊपर ही रहेगा। क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगे y इज इक्वल टू प्लस माइनस C ओवर E का स्क्वायर, और यहाँ से इसका जो एसिम्पटोट आएगा उसको भी आपस में आप y और x को इंटरचेंज कर देंगे, तो आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस B ओवर A y। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप दोबारा फिर y निकालना चाहते हैं तो y यहाँ से इस मरतबा आएगा प्लस माइनस A ओवर बी एक्स। ठीक है, इस मरतबा A ओवर बी एक्स हो जाएगा, यहाँ पर B ओवर A एक्स है। सेंट्रिसिटी दोनों सूरतों में मैंने बताया कि सेम रहती है। सेंट्रिसिटी किसी भी हाइपरबोला की चेंज नहीं होगी, वो 1 के बराबर ही है। बाकी रहा इस इक्वेशन का जो ग्राफ है, इस इक्वेशन का ग्राफ इस तरह बनेगा, इसका ग्राफ आएगा इस तरह। आपका हाइपरबोला इस मरतबा यहाँ पर y एक्सिस के ऊपर बनेगा ये और ये।
ठीक होगी बात ये। अच्छा, यहाँ पर इसकी ये डायरेक्ट्रिसेस आ जाएंगी, ठीक है, और ये इसके इस मरतबा आएंगे एसिम्पटोट ऐसे, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आएंगे। ये इसके यहाँ पर फोकस आ जाएंगे, पहला ये F1 आएगा, यहाँ पर ये आएगा F2, ये इसके वर्टिसेस आ जाएंगे, पहला ये और दूसरा ये, ठीक है। y इज इक्वल टू C/E का स्क्वायर, और दिस इज़ y इज इक्वल टू माइनस C/E का स्क्वायर, दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने हाइपरबोला के मुतालिक काफ़ी डिस्कशन की, वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो गई, ठीक है। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाजमन लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।